चलिए तो विदाउट tan inverse 1/3 plus tan inverse 2/9 plus tan inverse 4/33 and so on। ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसका सम आपको फाइंड करना है। आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं और सारे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है, ना कहीं इसको आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे ही आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हो तो बीच वाले सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, केवल आंसर डिसाइड होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म से। सिमिलरली यहाँ पर आपने सबसे पहले पैटर्न चेक करना है। इस पैटर्न में आप देखिए सारों के न्यूमरेटर में यदि आप देखोगे तो 1 है, फिर 4 है, सॉरी 2 है, फिर 4। तो ये जो आपको चल रहा है 1 फिर 2 फिर 4 एंड सो ऑन। यदि आप इसको जनरलाइज करेंगे तो इट कैन बी रिटन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस, ये 2 का पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 का पावर जब आप फर्स्ट टर्म लेंगे तो n की जगह 1 लिखेंगे तो 2 पावर 0 हो जाएगा विच बिकम्स 1। सेकेंड टर्म में n की जगह पर 2 लेंगे तो 2 पावर 1, 3 लेंगे तो 2 पावर 2 एंड सो ऑन। तो न्यूमरेटर जो आपको यहाँ पर वैरी कर रहा है 1 2 4, इसको आप 2 पावर n माइनस 1 लिखोगे जनरल टर्म में। और जो बेस का नंबर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप नंबर देख रहे हो 3 है, फिर 4 है, सॉरी 3 है, फिर 9 है, फिर 33। तो आप यदि इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो 3 जो है वो 1 प्लस 2 है, 3 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 2। 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर 3। 33 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 पावर 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर नंबर में, बेस के हर नंबर में, डिनोमिनेटर के हर नंबर में, डिनोमिनेटर के हर नंबर को आप 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर, जो पावर चल रही है 2 पर वो ऑड पावर है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो 2 पे जो पावर है वो ऑड है। इसलिए जो बेस का नंबर आप लिखोगे ये 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर यानी ऑड नंबर लिखेंगे, और अपन जानते हैं ऑड नंबर को 2n माइनस 1 से डिनोट करते हैं। तो इसलिए ये लिखा जाएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर 2n माइनस 1। क्योंकि अब आप डाल के देख लीजिए, n को 1 डालोगे तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। कितना लेट लेट बच्चा आता है। फिर n की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2 पावर 3 प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। जब आप n की जगह पर 3 लेंगे तो 2 पावर 5 बनेगा विच इज 32 प्लस 1 33। तो ये है, जब आप इसको जनरलाइज करोगे इतने ऑब्जर्वेशन से, दिस सीरीज कैन बी रिटन सिग्मा tan इनवर्स। अब अपन इसका जनरल टर्म लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में लिखा है 2 पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2 रेज़ टू दी पावर 2n। इतना ऑब्जर्व करना था बस आपने, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जब आप यहाँ पे 1 डालोगे देन यू गेट द फर्स्ट टर्म, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म, और ऐसे इंफिनिटी तक हमको सारे टर्म। इतना बस आपको अरेंज करना होता है। एक बार आप ये अरेंज कर लो बाकी तो फिर क्वेश्चन आपका इजी। केवल अब आपको इसको
किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, नीचे 1 प्लस एक्स वाई आना चाहिए और ऊपर x माइनस वाई बनना चाहिए, ये फॉर्मेट में हमने लिखना है। तो अब बात ये है, अभी इसके आगे ये जो tan इनवर्स है इसको ऐसा छोड़ेंगे और जस्ट 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 को आप 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेना, 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाए, मतलब इसको आप ऐसा लिख, और डिनोमिनेटर जो है इट इज 1 प्लस 2 पावर n इंटू 2 पावर n माइनस, अब देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सिग्मा एस सच है। अगले स्टेप में दिस इज tan इनवर्स 2 पावर n और tan इनवर्स 2 पावर n माइनस 1, n का वैल्यू फ्रॉम 1 टू n इज फ्रॉम 1 टू, और आप सीरीज को ओपन कर दीजिए, देन यू गेट योर आंसर, केवल फर्स्ट टर्म। और अब इसमें एन टर्म्स पूछा था कि क्या पूछा था वो देख लेना आप, यदि एन टर्म्स का सम पूछा था तो ये बचेगा, फिर फर्स्ट टर्म बचेगी, तो tan इनवर्स 2 पावर, शायद इसमें इंफिनिटी तक नहीं पूछा, इसमें एन टर्म्स तक पूछा था आपका आंसर, देख लेना। हाँ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, एन टर्म्स तक पूछा है आपको। n फ्रॉम 1 टू n हो जाए, n फ्रॉम 1 टू n, n फ्रॉम 1 टू n, जब आप उसमें सारे ओपन करोगे तो ये टर्म सबसे बड़ी है, ये किसी से नहीं कटती, tan इनवर्स 2 पावर n, और इधर से बचेगा tan इनवर्स 1। फाइनल आंसर इज tan इनवर्स 2 पावर n, ये शायद आप फर्स्ट ऑप्शन दिया। दूसरा क्वेश्चन है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से अप्रोच करना है। सो मेनली आपको नंबर्स को देख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अरेंज करना है, और इन नंबर्स को x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। एक बार आप ये कर लोगे, देन यू गेट द आंसर। सर एक बार वो सेकंड स्टेप बताना फिर से। सेकंड स्टेप में ये जो 2 पावर n माइनस 1 है, 2 पावर n माइनस 1 एक्चुअली 2 पावर n अपॉन 2 होता है, 2 पावर n अपॉन मतलब आधे, हाफ ऑफ 2 पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 पावर n माइनस हाफ ऑफ 2 पावर, इसी नंबर में से उसका आधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आधा बचेगा, तो ये आधे को मैंने पूरा माइनस आधा लिख दिया, तो अब जब ये लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2 पावर n माइनस 2 पावर n, तो इस तरीके से 2 पावर n माइनस 1 को हमने ऐसा लिखा, और डिनोमिनेटर तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ऐड करोगे तो ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, और भी कोई बचा है क्वेश्चन? उस दिन 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो ये था, एक और क्वेश्चन इसके साथ में दिया था, वो आ गया होगा शायद आपको, उसमें भी यदि डाउट है तो पूछ लीजिए, और एक क्वेश्चन कल लास्ट की क्लास में दिया था। सर कल जो लास्ट में दिया था वो वाला बता। साइन इनवर्स वाला। यस सर, साइन इनवर्स 1/√3 प्लस साइन इनवर्स ठीक है, 2√-। तो नोट कर लीजिए। कल वाला क्वेश्चन
मानसी बताओ सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स सीरीज वाला। सर मेरा भी नहीं आया। वाह, क्वेश्चन दिया था आपको साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 माइनस 1/√6 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 2/√3। जनरल टर्म भी आपको दिया था, ये बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। साइन इनवर्स ये क्वेश्चन है, we have to find the value of this। तो एक काम आपको यहाँ पर आसान करके दिया है और वो ये है कि आपको इसका सीरीज का जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऑलरेडी आपको बना के दिया है। आप इसमें यदि n का वैल्यू 1 डालोगे देन यू गेट द फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 2 डालोगे तो ये दूसरा टर्म मिल जाएगा, आप करके देख लीजिए। 3 डालोगे तो ये तीसरा टर्म मिल, तो सारे टर्म्स आपको इस जनरल टर्म से मिल जाते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जनरल टर्म हमको बनानी पड़ी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक काम बड़ा अच्छा करके दिया है कि हमको जनरल टर्म बना के। अब जब ये जो साइन इनवर्स की सीरीज है तो इसमें कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा। जैसे टैन इनवर्स की सीरीज में टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बनता था, साइन इनवर्स की सीरीज में साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हियर वी राइट द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, और आपने वो फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला आपने लिखा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस। तो हमको इस जनरल टर्म को फॉर्मूला है क्या? करो, बार बार माइक ओपन कर लेता है। तो इस जनरल टर्म को हमको ऐसा लिखना है, और एक बार हम ऐसा लिख देंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो आपको पूरा फोकस करना है कि इसको इस फॉर्मेट में लिखना। एक बार ये नंबर इस फॉर्मेट में आ गया फिर तो ये दो साइन इनवर्स का डिफरेंस बनेगा। कभी भी ऐसी सीरीज दी हो, हमेशा जैसे टैन इनवर्स का था तो टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बना रहे थे, साइन इनवर्स का है तो हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो अब आपको मेनली इसको इसमें कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन देखिए। तो इसी को ले लेते हैं और इसको एस जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए रूट एन, क्योंकि ये अलग अलग लिखे हुए तो मैं भी इसको सेपरेट कर देता हूँ। रूट एन अपॉन रूट एन इंटू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन अपॉन रूट एन इंटू रूट एन प्लस, इसको सेपरेट कर दिया। हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसको अपन लिख सकते हैं, ये रूट एन काटिएगा वन, क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। साइन इनवर्स, ये जो रूट एन है डिनोमिनेटर का ये एसेट रखा है, और इन दोनों को एक रूट के अंदर, इसको आप लिख सकते हो रूट ओवर एन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस सिमिलरली यहाँ पर
रूट एन प्लस वन रखा है यहाँ पर, और बचे हुए दोनों नंबर्स को, इन दोनों को एक रूट के अंदर डाल दिया, एन माइनस वन अपॉन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, साइन इनवर्स, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारा एक्स है। अब इसको आप न्यूमरेटर में वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इसको एन प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाए, और ये ऐसा है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यही आता है। और ये कैसे आता है, इसमें वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट करके ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ के बाहर वाले नंबर को ऐसे करना, और एन अपॉन एन वन हो जाएगा। अब आप आसानी से देख पा रहे हो ये इस फॉर्मेट में आ गया, ये पूरा एक्स लिखा है, और यहाँ पर ये जो एन प्लस वन है, इसको रूट एन प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट एन प्लस वन का स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, साइन इनवर्स वन अपॉन रूट एन in bracket, sorry, into 1 minus 1 upon, this can be written root n plus 1 का square minus 1 upon root n plus 1 और root 1 minus root n का square। अब देखिए आप इससे मैच करेंगे तो एग्जैक्ट आपको x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मेट दिखने लगा। और एक बार आपने ये किया तो उसके बाद फाइनल अपना रिजल्ट ये है। इस जनरल टर्म को अब आप क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो आपको दिया था क्वेश्चन में, ये बराबर हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा 1/√n माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई हमारा 1/√। ये है इसका जनरल टर्म। और अब इसमें n की जगह पर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी पुट अप कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। के बाद आप बना लेंगे। के बाद भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। मेन जिसमें साइन इनवर्स का सीरीज दिया है तो साइन इनवर्स का पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर जो जनरल टर्म है उसको कोशिश करो ऐसा कन्वर्ट हो जाए। एक बार ये ऐसा कन्वर्ट हुआ देन यू गेट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछना। सर सेकंड स्टेप एक बार बताइए। कौन था सेकंड स्टेप सेकंड, मतलब ये नीचे वाला सर। नीचे वाले में सर नहीं समझा सर ये। क्या नहीं समझा, कौन सा स्टेप? फर्स्ट से सर। फर्स्ट से हाँ चला गया था क्या, तुम सो गया था, नींद लग गया था? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क का कनेक्शन धीरा है ना, आपने लिख दिया पूरा, समझा ही नहीं मैंने। तो यही तो है, फिर ऐसे थोड़ी बोलते समझते नहीं। सर मेरा नेट कट गया, मैं समझ नहीं यस पाया। सर। हाँ ऐसा सर नेट कट गया, मैं समझ नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया। हाँ ऐसा बोलने का उसको। साला हम यस इतना सर। जोर लगा रहे हैं, तुम पीछे से आके बोल सर समझे ही नहीं, तो गलत हो जाता है। देखिए अभी एक बार और बता देते, ठीक है। नेट को बचा के रखना, अभी कट ना जाए। तो ये फॉर्मूला यूज करना, पहले तो फॉर्मूला लिखा हुआ, उसके बाद इसकी जनरल टर्म लिए, जनरल टर्म में सेपरेट करके लिखा है। रूट एन के अपॉन में ये चीज ले ली, रूट एन अपॉन दिस, ये लिखा हुआ है रूट एन, और ये पूरा डिनोमिनेटर लिखा है। फिर ये वाला माइनस, ये लिखा हुआ है, और फिर सेकंड टर्म के साथ भी ये लिखा है रूट एन माइनस वन अपॉन ये भी लिखा। अब आपको इसको काटना कुछ भी नहीं है, याद नहीं है, रूट एन से रूट एन मत उड़ा देना, दिक्कत हो जाएगी आप। अब क्या करेंगे अपन, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक नंबर बाहर रखेंगे और एक नंबर रूट के अंदर डालेंगे। तो ये जो 1/√n है, ये इसको ऐसा रखा, और ये जो दो नंबर पर मैंने ब्रैकेट ये खुला लगाया है,
ये दोनों नंबर्स को एक साथ एक रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन को एक रूट के अंदर एन अपॉन एन प्लस वन लिखना और कुछ लिखना। माइनस साइन सच है। जिन दो को एक गोला लगाया हुआ है वो दो एक साथ रखें। इस वाले को यहाँ पर लिखा है वन अपॉन रूट एन प्लस वन और ये एन माइनस वन अपॉन। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप ये है, ये जो एन है इसमें वन ऐड करोगे और वन सब्ट्रैक्ट करोगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा और बचा माइनस वन अपॉन एन। सिमिलरली यहाँ पर एन अपॉन एन वन और ये माइनस का वन बन। तो ये स्टेप तो हमने ये लिखा। अब अगले स्टेप में इस एन प्लस वन को रूट एन प्लस वन का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि रूट का स्क्वायर कट जाएगा तो आपको केवल एन प्लस वन। तो ये एन प्लस वन को रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर एन को रूट लगा के स्क्वायर लगा। और अब आप इससे कंपेयर करो तो ये लिखा है पूरा एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो एक्स की जगह पर वन बाई रूट एन है तो साइन इनवर्स वन बाई रूट एन हो गया और वाई की जगह पर वन अपॉन रूट एन प्लस वन है तो वन अपॉन रूट एन प्लस वन। इसको अगले स्टेप में ये लिख समझ गया कुणाल? तो मैंने नहीं पूछा था। तो किसने पूछा था भाई? अंकित कुमार? यस सर, समझ गया। स्क्रीन शॉट ले लो। इसके आगे का प्रोसीजर आप कर लेना। आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कन्वर्जन के बाद पाई बाई टू आता है इसका आंसर। पाई बाई टू इज करेक्ट आंसर। चलिए और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लें। सर इसके जो पहले क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? पहले जो क्वेश्चन दिया था कॉस इनवर्स वाला। उसका आंसर भी पाई बाई टू आता है। सेम आंसर आता है पाई बाई टू। हो गए सारे, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा अब। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर जो कल वो वाला बता दे कॉस वाला उसका आंसर बता दो। पाई बाई टू बताया ना। ओके सर। उसका भी आंसर, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर पाई बाई टू है। ये जो चीज दिया था, मतलब दो क्वेश्चन दिए थे उसने, तो उस दिन वो दोनों क्वेश्चन के आंसर पाई बाई टू पाई बाई टू। नहीं नहीं, ये तो कल दिया था। उस दिन जो दो दिए थे, तो टैन इनवर्स वाला दिया था वो तो मैंने बता ही दिया, और जो दूसरा क्वेश्चन दिया था उसका आंसर पाई बाई टू। कल दिया था इसका आंसर भी पाई बाई टू। तीन क्वेश्चन हो गए आपके पास। एक तो टैन इनवर्स टू पावर एन माइनस पाई बाई फोर आता है, वो पाई बाई फोर आता है, और ये दूसरा वाला पाई बाई टू आता है, तीसरा वाला पाई बाई टू। और कोई डाउट है इनमें? तो सेकंड वाला भी नहीं जमा हो तो पूछ लो, ठीक है? कल टेस्ट में आ जाए तो मत बोलना हमें, क्योंकि मैं जो दिया वो सब आपको बता दिया। ये आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आप पे जम गया होगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स
cos 2 cot inverse √2 minus 1 का वैल्यू cos inverse of cos of 2 cot inverse √2 minus जरा करा लवकर करा जरा। पर इसी टॉपिक पे टेस्ट है मंडे से। मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अपनी कैलकुलस शुरू हो जाएगी। मैं अपन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, ये सब डिस्कशन करना फिर शुरू। नहीं ऋषभ, चेक करो। नहीं ओके, नहीं हर्ष अंबारते, चेक करो। इंग्लिश प्रणव करेक्ट है। अरे प्रणव, अपनी मेहनत से किया है कि कहीं देख लिया इसको? टू माइनस मेहनत से, ओके, बहुत मेहनत कर रहा है भाई प्रणव। कुणाल चेक करो। ऋषभ करेक्ट है। तनिष्का, तनिक्षा चेक करिए, रॉन्ग हो गया। चलिए, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। केवल इसमें इस क्वेश्चन में केवल एक हिंट थी कि मानसी चेक करो। केवल और केवल एक हिंट थी और वो ये थी
कि cot 67.5 डिग्री का जो वैल्यू है वो √2 - 1, tan 22.5 डिग्री √2 - 1 होता है। tan 22.5 कैलकुलेट करोगे आप, tan 22.5 डिग्री मतलब tan π/8, इसका जो वैल्यू है ये आता है √2 - 1। दिस इज tan 22.5 डिग्री। ये आपने वेरीफाई किया हुआ है। और कैसे निकालते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। tan 2 थीटा का सिंपली फॉर्मूला लगा देना, ये फॉर्मूला से आ जाता है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ थीटा को 22.5 डिग्री ले लेना, तो ये tan 45 होके 1 बना देगा। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक बनता है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 बना देगा। इस प्रोसीजर से वी गेट tan 22.5 डिग्री का वैल्यू। और tan 22.5 डिग्री, तो 22.5 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये 67.5 होता है। इसलिए ये जो √2 - 1 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू cot 67.5 डिग्री, which is cot 3 π/. तो ये सब बराबर होगा। तो ये जो √2 - 1 लिखा है ये एक्चुअली 3 π/8 है, मतलब 67.5 डिग्री है। तो इसकी जगह 67.5 डिग्री लिखेंगे, उसका डबल करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाता है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू आती है 67.5 डिग्री। सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 135 डिग्री। और 135 cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई तक होती है। तो विच बिलोंग्स टू 135। सिंस 135 डिग्री बोले तो 3 π/4 बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर देंगे और 135 डिग्री बोले तो 3 π/4 आंसर। 3 π/4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो मेन ये था कि जो √2 - 1 है ये cot 67.5 होता है, which is also tan 22.5। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। पेज नंबर 4 पर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको करें। डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। And our next question is r from 2 से infinity tan inverse 1 upon r square minus 5r plus 7 का वैल्यू। tan inverse 1 upon r square minus 5r plus 7। करिए क्वेश्चन का आंसर। सीरीज के क्वेश्चंस काफी हद तक आप बना सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया था तो आपको दे दिया मैंने। देखिए नहीं एक ही सैंपल देते
तो सब करेक्ट है, वेरी गुड। तनिष्का चेक करो, ये तो π/2 हो जाएगा। ओके प्रणव, री एंटर कर लो एक बार। अरमान चेक करिए, गलत है। चलिए देखिए, तो आर्यन बेटा चेक करो। ओके, आवाज सुनो बेटा। प्रणव, बोर्ड को छोड़ो, मेरी आवाज सुनो। तुम्हारा कोई कनेक्शन इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा। ऋषि रोकड़े करेक्ट है, तनिक्षा समर्थ करेक्ट है, आर्यन गणवीर करेक्ट है। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। इतने बच्चों का आंसर एकदम एक साथ, एकदम सही। तो हियर आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए आप कि ये क्वेश्चन में भी कोशिश आपकी यही रहेगी, आपको इनफाइनाइट सीरीज है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कहीं ना कहीं बनाना है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाने के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर पे फोकस करिए, 1 प्लस के फॉर्मेट में डिनोमिनेटर लिखना होता है। तो दिस इज समीशन r फ्रॉम 2 से इंफिनिटी tan इनवर्स 1 अपॉन, ये जो लिखा हुआ है कि 7 को अपन 6 प्लस 1 लिख सकते हैं ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए। एक 1 हमको चाहिए होता है, तो ये 1 मैंने लिख लिया। और अब बचा आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6। अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके रूट r माइनस 2 r माइनस 3 ये बन गया r माइनस 2 r माइनस 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस बिकम्स सिग्मा r फ्रॉम 2 से इंफिनिटी tan इनवर्स ये r माइनस 2 माइनस r माइनस 3 हो जाएगा। ये 1 को हम ये ऐसा लिख सकते हैं। और अब आप देखिए एग्जैक्ट पैटर्न आ गया आपका, tan inverse x minus y upon 1 plus xy हो गया। So now this can be written sigma r from 2 से infinity
This is tan inverse r minus 2, tan inverse r minus 3. now ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो जब आप r की जगह पर 2 डालेंगे तो ये 0 बनेगा और ये tan इनवर्स -1 बनेगा। डालते जाते 2 डाल देंगे तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 is 0 माइनस tan इनवर्स -1, ये पहला बनेगा। फिर प्लस जब आप 3 डालेंगे अगला नंबर तो ये tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 0 बनेगा। फिर प्लस जब 4 डालेंगे तो tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 बनेगा। जब डालेंगे 5, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स। इस तरीके से आप डालते जाइए तो देखिए सब कटना कैंसिल हो गया। ये जो tan इनवर्स 1 है ये इससे कट जाएगा, ये जो tan इनवर्स 2 है ये इससे कट जाएगा, आगे tan इनवर्स 3 कटेगा और ये tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो एक लास्ट वाला टर्म tan इनवर्स इंफिनिटी आएगा। इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे। एक बचेगा आपका tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 और एक बचा है आपका ये माइनस का tan इनवर्स -1, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा which is π/2 plus π/4 which is 3π/4. The correct answer of this question is 3π/4. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज देखो। पेज नंबर 5। नेक्स्ट है ये आपने वेरीफाई करना है। tan inverse 4n upon n power 4 minus 2n square plus 2 जो sec inverse of minus root 2 आता है। You have to verify this. Important sum है। सर वो शो करना है क्या? Yes, you have to show that tan inverse 4n upon n power 4 minus 2n square plus 2 it is equals to sec inverse minus of root 2. आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें, ठीक है। आपका अभी आएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सम है और थोड़ी बहुत उठापटक करके आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं।
ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगली क्लास में हम मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। काफी कुछ आपने मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट सुना होगा, लेकिन अब अपन उसको काफी जगहों पर इसका यूज भी होता है और बहुत बेसिक आपको आइडिया मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर का है। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स से और डिटर्मिनेंट पर। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्राइस एंड डिटर्मिनेंट। और स्कूल लेवल का तो यदि बच्चों से पूछा जाए, स्कूल लेवल पे सबसे इजी चैप्टर बच्चों को जो लगता है वो मैट्राइसिस लगता है, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है मैट्राइसिस में स्कूल लेवल पर। वो चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन कैलकुलस जो एक्चुअल है फंक्शन का, अपन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब फंक्शन के लिए अपन करेंगे। तो अब इसके बाद मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के बाद फंक्शंस चैप्टर के जितने भी आपने ग्राफ पढ़े हैं वो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। इसलिए फंक्शंस में जितने भी आपने ग्राफ पढ़े हैं एक बार उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आफ्टर मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट वो बहुत ज़्यादा यूज होंगे आप। सर वो सेकंड वर्स रूट 2 है या माइनस रूट 2? माइनस रूट 2 ना? हाँ, sec इनवर्स माइनस रूट 2। चलिए तो आपको छोड़ जाते हैं ये क्वेश्चन होमवर्क में। और कल के टेस्ट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।